नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का रियल क्लासेस के चैनल में। मेरे पास आज एक नया नोटिफिकेशन आ चुका है जिसके बारे में मैं आपको फुल डिटेल्स इसके अंदर बताने वाला हूं, ताकि आप लोग भरने से पहले इसके बारे में पूरी जानकारी पढ़ लें। किस हिसाब से आप लोगों को तैयारी करनी है, क्या क्या आप लोगों के यहाँ पे आपको प्रिपरेशन करनी है, उसके बारे में आज मैं पूरी बात आपको बताऊंगा। तो ये रिव्यू दिया जा रहा है रियल क्लासेस के द्वारा। एसएससी CHSL वैकेंसी 2025 के बारे में हम लोग इसके अंदर पूरी बात करेंगे। उम्मीद है कि पूरा वीडियो आप लोग देखें ताकि मैं आप लोगों को सारी डिटेल्स बताने की कोशिश कर पाऊँ। ठीक है, तो मैं सिर्फ इसका सिलेबस को काउंट नहीं करूँगा क्योंकि उसके लिए मैं अलग से आप लोगों को वीडियो बना के दूंगा। तो फिलहाल हम बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो अगर डेट की बात करें तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है हमारी 23 जून 2025 को, और यहाँ पे जो एप्लीकेशन एंड होगी वो होगी 18 जुलाई 2025 को। अब यहाँ पे बात करें करेक्शन की, जो बच्चे इसको फिलअप कर पाएंगे 18 जुलाई के एंड के बाद यहाँ पे 21 और 22 को विंडो खुलेगी जिसके अंदर आप उसे करेक्शन वगैरह कर पाएंगे। अब यहाँ पे एग्ज़ाम की डेट बात करें तो लगभग जो टायर 1 है इसके अंदर सितंबर 2025 का एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि वहाँ पे इसका एग्ज़ाम जो है टायर 1 कराया जाएगा। अब यहाँ पे और से बात करते हैं जैसे एप्लीकेशन फ़ीस की। तो यहाँ पे जो जनरल है और अदर बैकवर्ड क्लास है और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनको लगभग 100 रुपये यहाँ पे चार्जेस पे करने पड़ेंगे, जबकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाले और फीमेल्स वाले, ठीक है, और यहाँ पे जो SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं देने, और PH कैंडिडेट्स को भी कोई भी चार्जेस यहाँ पे नहीं देने हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ पे आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो फ़ीस पे कर रहे हैं जैसे जनरल OBC EWS, अगर एक बार अगर आपने फ़ीस पे कर दी, चाहे आप एग्ज़ाम दें चाहे आप एग्ज़ाम ना दें, या फिर किसी भी सरकमस्टांसेस से अंदर, आप ये नहीं कह सकते कि मुझे फ़ीस का रिफ़ंड दे दिया जाए। आपको फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी, और ना ही कल के टाइम पे भविष्य में किसी और एग्ज़ाम के लिए या फिर SSC जो एग्ज़ाम कलेक्ट कराता है वहाँ पे आपकी फ़ीस को एडजस्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। तो मतलब एक बार आपने फॉर्म भर दिया और आपने फ़ीस दे दी तो आप दे या ना दे या फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, दोनों कंडीशन में आपका फ़ीस नॉट रिफंडेबल रहेगा। चलिए, अब यहाँ पे एक और बता दें, अगर आपको फ़ीस रिलेटेड या फिर कोई फॉर्म भरते हुए कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये SSC का ऑफिशियल टोल फ्री नंबर है जिसमें है 180030936063। इस नंबर पे आप कॉल करके अपने फ़ीस रिलेटेड इश्यूज़ और फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। फ़ीस रिलेटेड प्रॉब्लम को अगर बात कर ले तो आप यहाँ पे बात कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई फॉर्म भरने प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोग को उसका भी एक वीडियो बना के दे दूँगा। चलिए, अब आगे बात करते हैं यहाँ पे टोटल पोस्ट की, और मैं यहाँ पे जो पोस्ट की बात करूँगा वो मैं पे स्केल के साथ बात करूँगा। तो यहाँ पे जो टोटल पोस्ट निकली है वो 3131 प्लस है। प्लस मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि देखिए वैकेंसी जो है ऊपर नीचे हो सकती है, हो सकता है आगे बढ़ जाए या फिर घट जाए। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल 3131 की मोटी मोटी पोस्ट यहाँ पे निकली है। और अगर LDC की बात करें तो यहाँ पे लोअर डिवीज़न क्लर्क जो है 19,900 रुपये लेवल 2 पे रहेगा, जो सबसे कम सैलरी रहेगी, और 63,200 तक जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जिसे JSA बोलते हैं, ये भी लेवल 2 पे है, और सैलरी जो है इसकी भी सेम 19,900 से लेकर 63,200 तक जाएगी। अब बात करते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की। ठीक है, जिसके लिए बच्चे बहुत ज़्यादा उसको भरते हैं, तो 25,500 से उसकी सैलरी स्टार्ट होगी जो कि 81,100 तक जाएगी लेवल 4 के लिए। और एक और डाटा एंट्री ऑपरेटर के अंदर लेवल 5 पहुंचेगा जहां पे 29,200 से ही सैलरी स्टार्ट होगी और 81,100 तक जाएगी। बाकी ग्रेड पे वगैरह बढ़ते रहते हैं सरकार के, और डिपेंड ऑन करता है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे एज लिमिट की, क्योंकि कुछ लोग भरने की तैयारी कर देते हैं लेकिन अब ध्यान नहीं दे पाते कि हाँ एग्ज़ाम को फिलअप करना है कि नहीं करना। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि 18 से लेकर 27 साल तक के लोग इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। और यहाँ पे जो कैंडिडेट्स, अगर मैं 18 के काउंट करूँ तो नोटिफिकेशन के हिसाब से 1/1/2026 के हिसाब से 2/1/1999 से बच्चे जो पैदा हुए हैं और 1/1/2008 के बीच में जो पैदा हुए हैं, केवल वो ही मतलब कैंडिडेट इसको फिलअप कर पाएंगे। और बाकी अगर जो जनरल कैटेगरी के हैं वो ना सोचें। अब बात करते हैं इसकी एज रिलैक्सेशन की। तो एज रिलैक्सेशन सबके लिए अलग अलग है। जैसे SC ST के अंदर आप आते हैं और आपका सेंटर का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आपको 5 साल का जो कंसेशन है वो मिल सकता है। ठीक है, और अगर आप OBC के अंदर आते हो तो आपको 3 साल का जो 3 का चांस आपको मिलेगा। और अगर यहाँ PWD अनरिजर्व्ड की बात करूँ तो 10 साल का कोटा आपको मिलेगा, जबकि PWD SC SCT के अंदर अगर आप आते हैं तो आपको 15 साल का कोटा मिलेगा। तो ये एज रिलैक्सेशन इसके अंदर आपको मिलेगी। और ऐसे बहुत सारे कोटाज इसके अंदर यहाँ पे सेट है एज रिलैक्सेशन के। तो उसके लिए आप ज़्यादा अगर चेक करना चाहें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नोटिफिकेशन का एक लिंक डाल दूंगा। अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप लोग एज रिलैक्सेशन के हिसाब से आपसे पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल मोटे मोटे जो एज रिलैक्सेशन कैटेगरिया है वो मैंने यहाँ पर मैंशन कर दिया है। ज़्यादा नोटिफिकेशन के लिए आप लोग हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर
चेक कर लीजिए। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए जिससे आप लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाएं। तो यहाँ पे बताता हूँ, एलडीसी के लिए आप क्लास 12th होना चाहिए और इंडिया में किसी भी बोर्ड से आप लोग पास होने चाहिए, लेकिन एक रिकग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए जिसके अंदर आप लोग इसे क्लियर कर पाएँ। ठीक है, तो आप फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्लास 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि एक इंडिया के रिकग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए। जेएसए की बात करें, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, उसके लिए भी 12th पास का होना चाहिए। डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी 12th पास होना चाहिए। और डाटा एंट्री ऑपरेटर एक और है, यहाँ पे भी 12th पास होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर क्यों लिखे क्योंकि किसी की सैलरी अलग है, किसी की अलग है। अच्छा, और यहाँ पे एक डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम ऐसा है जिसके अंदर आप लोग सिर्फ मैथ्स और साइंस वाले स्टूडेंट्स ही उसको फिलअप कर पाएंगे। वो जब आप नोटिफिकेशन को फिलअप करेंगे तब आपको पूरी जानकारी उसकी मिल जाएगी। और जब आप एग्ज़ाम टायर 1 क्लियर कर पाएंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप कौन सी साइड में जाना चाहते हैं, 29,000 वाली स्केल पे या 25,000 वाले स्केल पे वो आपके ऊपर बाद में डिपेंड करता है, लेकिन वहाँ पर आपके पास मैथ्स और साइंस होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम की स्कीम कैसी है। तो पहली बात मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है। सीबीटी जिसे हम लोग बोलते हैं, काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है, तो अभी भी ये चलेगा। और यहाँ पे 2 टायर्स होने वाले हैं, टायर 1 और टायर 2। तो टायर 1 का पहले एग्ज़ाम होगा, जो उसको क्लियर कर पाएंगे कट ऑफ में जिसका आएगा उसका वो टायर 2 के लिए जाएगा। तो पहले मैं बात करता हूँ टायर 1 में एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है। तो टायर 1 में आप लोगों का यहाँ पे 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है। तो काफ़ी चीज़ें चेंज है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हो गए तो आपको 50 नंबर मिलेंगे वहाँ पे। जनरल इंटेलिजेंस के 25 मार्क्स मिलेंगे, तो 25 क्वेश्चन मिलेंगे, वहाँ 50 मार्क्स हो जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 और यहाँ पे मार्क्स 50। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन और वहाँ पे 50। तो टोटल मार्क्स जो है वो 200 का पेपर बन जाएगा और 100 नंबर के आपके टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे। ये टायर 1 के अंदर जो एग्ज़ाम है वो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा और यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, मतलब एक क्वेश्चन आपको सही मिलेगा। अब आप तुक्के नहीं मार सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0.50 की खतरनाक मार्किंग है। पहले 0.25 हुआ करती थी, अब 0.50 की मार्किंग आ चुकी है। तो यहाँ पे अपने आंसर को आप लोग बिल्कुल परफेक्ट होकर ही चूज़ करें। अब बात करते हैं सारे एग्ज़ाम्स को पास करने के लिए आपको कितने मिनट्स मिलेंगे। तो ये जो टायर 1 का एग्ज़ाम है जो कि 200 मार्क्स का है, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, इस सारे सब्जेक्ट्स को अटैम्प्ट करने के लिए आपके पास केवल 60 मिनट्स मिलेंगे, मतलब कि 1 घंटा आपको दिया जाएगा। इस 1 घंटे में आपको 200 मार्क्स का पेपर क्रैक करना होगा, जिसके अंदर आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं, जैसे आप लोग एग्ज़ाम को पास कर देंगे तो आप टायर 2 एग्ज़ाम की ओर बढ़ जाएंगे। और टायर 2 एग्ज़ाम के अंदर आपको 2 सेशन करने होंगे, मतलब पहला और दूसरा। अब टोटल जो सेक्शन होंगे इन दोनों सेशंस को मिला के वो 4 सेक्शन होंगे, जिसके अंदर सेक्शन 1 के अंदर आपको मैथमेटिकल एबिलिटीज़ और रीजनिंग का पेपर देना पड़ेगा और दूसरे के अंदर आप लोगों को यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रहेंसिव का पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, और जनरल अवेयरनेस का। ठीक है, ये जनरल इंटेलिजेंस वाला जो पोर्शन है इसको आप अभी मत समझिए। ठीक है, तो पहला आपका मैथमेटिकल एबिलिटीज और रीजनिंग का पेपर होगा, दूसरे वाले सेक्शन में आपको इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रहेंशन का पेपर देना पड़ेगा। अब बात करते हैं सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 में आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, क्योंकि सीधी सी बात है, आप डाटा इंटरप्रेटर का पेपर दे रहे हैं, अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज ही नहीं है तो वहाँ पर आप लोगों का चांसेस वैसे कम हो जाएंगे। और सेक्शन 4 की बात करें, वो आपका स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट होगा। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ टायर 2 की, किस हिसाब से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। तो मैंने आपको बोला यहाँ पे 2 सेशन हैं, 4 सेक्शन हैं, तो मैं यहाँ पे सेक्शन वाइज बात करता हूँ। तो यहाँ पे पहले सेक्शन के अंदर मैंने आपको बोला मैथमेटिक्स का टेस्ट होगा और रीजनिंग और इंटेलिजेंस का टेस्ट होगा, जिसके अंदर मैथमेटिक्स के भी 30 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तो वहाँ पे आपको 90 नंबर वहाँ पे मिल जाएंगे। और ये दोनों सेक्शन फर्स्ट को अटैम्प्ट करने के लिए आपको 60 मिनट दिया जाएगा। बात करते हैं सेक्शन नंबर 2 की। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा, कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट होगा और आपका जनरल अवेयरनेस का टेस्ट होगा। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज वाला है उसके अंदर आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का हो, तो 120 नंबर आपके वहाँ पे आएंगे। और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जो है आपको 20 मिलेंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, तो वहाँ पर भी आपके मार्क्स 60 हो जाएंगे। मतलब 180 मार्क्स का एक सेक्शन फर्स्ट और 180 मार्क्स का सेक्शन नंबर 2 रहेगा। 60 मिनट आपको सेक्शन 1 करने का मिलेगा, 60 मिनट आपको सेक्शन 2 करने का मिलेगा। इसका मतलब 180 मिनट आपको
आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 3 की। ये कंप्यूटर टेस्ट रहेगा, इसमें क्वेश्चन आपके 15 रहेंगे और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, तो 45 मार्क्स यहाँ हो गए, तो 15 मिनट आपको यहाँ मिलेंगे। सेक्शन 4 की बात करते हैं, स्किल टेस्ट होता है, वहाँ पे आपको टाइपिंग दिया जाएगा, तो वहाँ पे 15 या 10 मिनट का आपका टाइपिंग टेस्ट होगा या फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, वो बात की बात है। लेकिन आप लोगों को जो रिटन टेस्ट है मैं उसके बारे में भी फिलहाल मैंडेटरी चीज़ें बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मतलब ये हो गया कि मोटा मोटा 2 घंटा 15 मिनट का आपका सेक्शन 1, 2, 3 आपको अटैम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक, अब चलते हैं आगे। तो आगे जो है स्किल टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो स्किल टेस्ट में आप लोगों को 15 मिनट दिए जाएंगे। एक प्रिंटेड मैटर रहेगा इंग्लिश का, जिसके अंदर आपको 37 से लेकर 4000 की तक डिप्रेशन करने पड़ेंगे। ठीक है, और उसी कंप्यूटर के अंदर वो आपको पैसेज जो है लिखना पड़ेगा, जो कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, ये प्रिंटेड मैटर भी हो सकता है या फिर वहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहाँ से आपको जस्ट टाइप करना पड़ेगा। तो आपकी टाइपिंग स्पीड इतनी होनी चाहिए। तो ये स्किल टेस्ट रहेगा आप लोगों का। अगर मैं बात करूँ LDC के लिए, लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए या फिर जूनियर सेक्रेटरीट के लिए, तो यहाँ पे सेम आपका जो टेस्ट है, हाँ इसके अंदर कुछ बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट्स है, तो थोड़ा सा मैं पॉइंट्स आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे जो पहला टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे टेस्ट आप हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में दे सकते हैं, लेकिन जब आप पहली बार फॉर्म भरेंगे ना, तो उसके अंदर आप लोगों को जो आपने फॉर्म में चूज़ कर लिया, सपोज़ आपने चूज़ कर लिया भैया इंग्लिश, ठीक है, या फिर आपने चूज़ कर लिया हिंदी की, मैं हिंदी का पोस्ट भरूँगा, आपने फॉर्म भर दिया। अब फॉर्म भरने में आपने टेस्ट 1 निकाल लिया, आपने सेशन 1 निकाल लिया, सेक्शन 1 निकाल लिया, सेक्शन 2 निकाल लिया, टायर 1 हो गया, टायर 2 हो गया। अब आप टायर 2 के टाइपिंग स्किल टेस्ट पे पहुंच गए। ठीक, अब जैसे आप स्किल टेस्ट पे पहुंच गए, अब आपने सोचा कि यार मैं एक काम करता हूँ, मैंने देखा कि यार इंग्लिश टाइप करनी तो आसान है, तो मैं हिंदी को छोड़ के वो चूज़ कर लेता हूँ। तो भैया ये आप नहीं कर पाएंगे इसके अंदर। यहाँ पे सबसे बड़ा इशू यही है कि टाइपिंग टेस्ट जब आप उसको फिलअप कर लेंगे तो यहाँ पे आप ऑनलाइन फॉर्म में बाद में वही आपका फाइनल माना जाएगा। वहाँ पे एटलीस्ट आप स्टार्टिंग लास्ट में आप लोग चूज़ नहीं कर सकते कि मेरे को हिंदी नहीं करनी, मेरे को इंग्लिश करनी है, तो ये आप नहीं कर पाएंगे। तो फॉर्म जब आप फिलअप करें तो इस चीज़ का थोड़ा सा दिमाग में ध्यान रख लें कि आपको इंग्लिश भरना है कि हिंदी भरना है। तो आगे बात करते हैं यहाँ पे जिन बच्चों ने इंग्लिश चूज़ किया होगा, ठीक है, तो उनको 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से एक टाइपिंग मैटर दिया जाएगा, वो आपको टाइप करना पड़ेगा। और जिन बच्चों ने हिंदी मीडियम चूज़ किया होगा वो 30 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग करेंगे। और यहाँ पे 10 मिनट का एक टेक्स्ट पैसेज दिया जाएगा जो एडजस्ट किया जाएगा LDC या GSA के एग्ज़ाम के लिए। तो वहीं पे देखी जाएगी आप कितना एक्यूरेसी उसको अटैम्प्ट कर पाते हैं। ऐसा ना हो कि आप वहाँ पे गलत टाइप कर रहे हैं टाइपिंग स्पीड मेंटेन करने के चक्कर में, तो एडजस्ट भी किया जाएगा एक्यूरेसी को। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं सिलेबस की, टायर 1 टायर 2 की। तो देखिए उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जिसके लिए आपको मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है। ठीक है, तो मैं उसके लिए फटाफट से एक नया वीडियो भी आप लोगों के लिए लॉन्च कर दूंगा, तो वो जल्दी ही लॉन्च हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें पता चल जाए कि नया नोटिफिकेशन आ चुका है। और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं करा है, उससे हमें काफ़ी सपोर्ट मिलता है। इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए और हम लोग लेके आएंगे आप लोगों के लिए टायर 1 टायर 2 का सिलेबस भी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।